तो हेलो क्लास 12th student. My name is Abhimanyu Kumar. Today discuss about the क्रिस्टलीय क्रिस्टलीय ठोस. क्रिस्टलीय ठोस का अगर इंग्लिश वर्ड्स अगर बोले तो क्रिस्टलाइन सॉलिड हम लोग इसको बोलते हैं. इससे पहले अक्रिस्टलीय हमने पढ़ाया है जिसको इंग्लिश में एमॉर्फस सॉलिड बोलते हैं. तो अगर देखना है तो जा कर के तुम लोग देखो उस वीडियो को और अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छा सा मार्क्स आ जाएगा. 100% श्योरिटी है कि मार्क्स आ जाएगा. और एक चीज़ और ध्यान रखना कि मे भी कभी बोर्ड्स में क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय में ना डिफरेंस पूछ देता है, तो पढ़ो जा करके. इम्पॉर्टेंस है तुम्हारे लिए, और पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है लाइफ के लिए, और पढ़ना चाहिए. मुझे लगता है कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा मेहनत करना चाहिए हर एक इंसान को, है ना. सक्सेस एक दिन का कोई नहीं मिलता है. आपको प्रॉपर वे में मेहनत करना होगा, पर डे मेहनत करना होगा. तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग. क्रिस्टलीय ठोस. तो क्रिस्टलीय ठोस का 4 पॉइंट ही है, 4 पॉइंट है, और भी बहुत सारे पॉइंट है, बट दिस इज द मेन पॉइंट, याद रखना है इसको. तो पहले हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय में क्या होगा कि इसका निश्चित एक आकार होगा और निश्चित आयतन होगा. सेकंड चीज, ये स्पष्ट गलांक होता है. जो इसका मेल्टिंग पॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, ये एक बढ़िया सा होगा. ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. जैसे कि नमक. नमक क्या होता है, अच्छे से गल जाता है, उसमें कोई दिक्कत उक्कत वाली बात नहीं है. समदैशिक होगा. समदैशिक अगर इंग्लिश अगर जानते हो तो इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं एनिसोट्रॉपिक. एनिसोट्रॉपिक समदैशिक मतलब होता है कि कोई अगर मान लो कोई नेचर है, ए है अगर दिखाई दे रहा होगा तो, और मान लो कि यहाँ पे ए है बट यहाँ बी है, बी है, फिर ए है, ए है. तो अगर इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो ए मिल रहा है, बट अगर मैं डायरेक्शन चेंज कर दूँ, अगर ऐसे कर दूँ तो अब क्या मिलेगा मुझे, ए के बाद बी फिर ए मिलेगा. तो डायरेक्शन चेंज करने के बाद, मतलब दिशा चेंज करने के बाद, अगर डिफरेंट डिफरेंट अणु और परमाणु मिले उसको हम लोग बोलते हैं समदैशी बोलते हैं. तो समदैशी में जो लिखा है भौतिक गुण दिशा के साथ क्या होता है, बदल जाए उसका, है ना. दिशा के साथ क्या हो जाए, बदल जाए. तो उसको हम लोग यहाँ दिशा कर लो, दिशा के साथ बदल जाए, उसको हम लोग समदैशिक बोलते हैं, यानी इंग्लिश में एनिसोट्रॉपिक बोलते हैं. कणों की व्यवस्थापक दीर्घ दूरी क्रम में होता है. इसका मतलब एक फिक्स कण का जो व्यवस्थापक रहेगा. हाँ, उदाहरण इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. एग्जाम्पल जो है, उदाहरण, ये ध्यान रखना है, जिसमें हीरा आएगा, ग्रेफाइट आएगा, NaCl आएगा, KCl आएगा, ये ध्यान रखना है. तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अच्छे से नोट्स बनाओ, और 100% ये आएगा ही आएगा, ध्यान रखना है इसको. तो हम लोग इसका 4 प्रकार होता है, तो उसमें एक करके प्रकार हम लोग पढ़ते हैं. पहला जो इसका एग्जाम्पल है, पहला जो इसका प्रकार है वो हम लोग पढ़ेंगे आयनिक ठोस. तो आयनिक ठोस को अगर इंग्लिश में अगर बात करें तो ऐसे आयनिक क्या होता है, सॉलिड बोलते हैं इसको. तो आयनिक सॉलिड का जो उसमें कण रहेगा वो धनायन होगा और ऋणायन होगा. मतलब आपस में अगर मान लो कोई एटम ए है और बी है, तो एक पे धन चार्ज होगा और एक पे ऋण चार्ज होगा इस वाले क्रिस्टलाइन में, और इसके बीच में आबंध रहेंगे. तो हम लोग बोलेंगे आबंध आयनिक आबंध होगा, यानी जो इसमें आबंध बनेगा ए और बी के बीच में वो आयनिक आबंध रहेगा. और गुण क्या होगा, एक कठोर होगा, भंगुर होगा, उच्चतम इसका गलनांक होगा, और जल में आसानी से ये घुल जाएगा. और ये चलकता होगा. चलकता मतलब ये करंट इसमें आसानी से पास हो जाएगा. तो ना सॉल्ट में हम लोग गाँव में अर्थिंग वर्थिंग लगाते हैं, तो वो सारे की चीज़ है. और उदाहरण के तौर पे इसमें ध्यान रखना NaCl, KCl, CF2 ये चीज़ होगा. तो ये रहा पहला प्रकार. दूसरा प्रकार हम लोग देखते हैं. तो इसका दूसरा का अगर प्रकार देखते हैं तो सहसंयोजन है ठोस. कोई सहसंयोजता बोलता है, कोई सहसंयोजन ठोस बोलता है. इसमें जो कण होगा वो कण रहेगा परमाणु कण होगा. मतलब दो जो कण रहेगा, बहुत सारे कण होगा, उस परमाणु ही मिलके ये बनाने वाले अबंध सहसंयोजता बंधन होगा. इंग्लिश में इसको हम लोग कोवैलेंट बोलते हैं. गुण का होगा, ये बहुत ठोस होगा. क्या रहेगा, ये बहुत ठोस होगा, और इसका जो गलांक होगा वो बहुत ज़्यादा उच्चतम होगा. लेकिन कभी कभी उसमें एक कुचलता होगा, मतलब इसमें करंट पास नहीं करेगा, तो उसको कुचालक बोलते हैं हम लोग. उदाहरण अगर ध्यान से अगर देखोगे, उदाहरण तो तुम
राम भाई ने तुम लोग के लिए याद ही रखना है, हीरा और ग्रेफाइट होगा उदाहरण के तौर पे, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट थर्ड हम लोग पढ़ते हैं, तो ये सेकंड था। फर्स्ट में आपको पढ़ाए थे, फर्स्ट में आयनिक पढ़ाए थे, सेकंड में सस्टेनेबल था। थर्ड हम लोग देखते हैं। इसका थर्ड जो है टाइप्स, वो है आणविक ठोस। आणविक ठोस हम लोग किसको बोलते हैं? इसमें जो उसका कण होगा वो अणु होगा, और इसका बंध जो होगा वो कमजोर वंडर वॉल अबंध होगा। वंडर वॉल मतलब दो अगर गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो भी फोर्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं वंडर वॉल अबंध बोलते हैं। कण ये बहुत इसका कम गलनांक होगा, और इसमें अकुचालक होगा, कुचालक नहीं होगा। लिख लेना तुम अलग से। और उदाहरण H2O2 CO2 और आइस होगा, ये ध्यान रखना। ये थर्ड टाइप्स हुआ। एट द लास्ट टाइप्स, इसका जो एट द लास्ट टाइप्स हम लोग को पढ़ना है, वो पढ़ना है हम लोग धार्मिक ठोस। धात्विक ठोस। तो धात्विक ठोस में जो कण होगा वो धातु होगा, और आबंध होगा एक धातु के साथ उसके मुक्त एक इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मतलब एक धातु पे प्लस चार्ज रहेगा, उस पर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है यानी जो गलांक है वो बहुत ज़्यादा होगा, और ये कुचालता होगा, मतलब इसमें आसानी से करेंट पास हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। और एग्जाम्पल आयरन हो सकता है, कॉपर हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, और भी हो सकता है। तो इसको अच्छे से तुम लोग पढ़ाई करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। इससे हम मोटिवेट होते हैं, तो और हमको वीडियो बनाने का मन भी करता है, और मुझे लगता है कि बनाना भी चाहिए। और आई रिक्वेस्ट टू ऑल सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।